हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो है हम पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो है ये क्यों ज़रूरी है। हम वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के डोमेन जो है इसमें काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी वेब एप्लीकेशन सिस्टम जो है उसको टेस्ट करने के लिए, उसके अंदर फ्लॉज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास मेन वेब एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से एक प्रोटोकॉल है HTTP। इसको बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है ये वेब एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव से। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जो है पहले हम इस टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे कि HTTP और HTTPS में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो HTTP बेसिकली एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन लेस है, ठीक है। इसमें एक क्लाइंट जो है, क्लाइंट ने अगर कनेक्ट किया एक सर्वर से, अब अगर क्लाइंट कनेक्ट कर रहा है सर्वर से तो क्लाइंट ने अपनी रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद कनेक्शन क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अब ऐसे होगा जब क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा सर्वर की तरफ, कनेक्शन क्लोज हो गया तो कनेक्शन लेस हो गए दोनों, ठीक हो गया। अब सर्वर आइडेंटिफाई करेगा कि मेरी तरफ एक रिक्वेस्ट आ रही है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, उसने रिस्पॉन्स सेंड करेगा अगेन क्लाइंट की तरफ बैक, ठीक है। और उसके बाद कनेक्शन अगेन टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह करके HTTP जो प्रोटोकॉल है इसके थ्रू हम कम्युनिकेट करवाते हैं क्लाइंट और सर्वर को, ठीक हो गया। अब ऐसे है कि जो हमारे पास HTTP प्रोटोकॉल है ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। मीडिया इंडिपेंडेंसी क्या होती है? मीडिया इंडिपेंडेंसी इसका मतलब एक्चुअली होता है कि आप इसके थ्रू कोई भी फाइल जो है वो सेंड या रिसीव कर सकते हो। लाइक जैसे हम डिफरेंट साइट्स पे देखते हैं इमेजेस, फाइल्स, सो ऑन, मतलब कोई भी चीज़, everything can be sent, but when both client and server know how to manage it, ठीक है। mean to say is that if you are going to send a JPEG file आप सेंड करते हो, लेकिन अब आगे से सर्वर जो है उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, माइम टाइप उसकी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी फाइल जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी, सर्वर के पास नहीं जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जब अगर सर्वर को पता होगा कि इसकी माइम टाइप ये है, ये एक JPEG इमेज है, तो वो उसको प्रॉपरली रिसीव कर लेगा। मीन टू से इज दैट HTTP प्रोटोकॉल जो है ये मीडिया इंडिपेंडेंट है, इसके थ्रू आप कोई भी चीज़ सेंड या रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एक जगह आप इमेज सेंड करना चाहते हो लेकिन सर्वर को पता है कि इमेज या कोई भी PHP शेल वो किस तरह रिसीव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप शेल भी सेंड कर सकते हो। वो कैसे करना है वो बात की बात है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद तो जैसे मैंने बताया कि HTTP एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, उसके बाद ये मीडिया इंडिपेंडेंट है। थर्ड है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। मीन टू से इज दैट जब एक क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर दी है ना, उसके बाद ऐसा नहीं होता कि सर्वर को पता होगा कि एक क्लाइंट कौन है। सर्वर बिल्कुल भूल जाता है कि एक क्लाइंट कभी मेरी तरफ आया था, या क्लाइंट भी भूल जाता है कि कभी मैं इस सर्वर की तरफ कोई रिक्वेस्ट सेंड की थी। ये जो है एक कह लेंगे फीचर है HTTP प्रोटोकॉल में कि वो स्टेटलेस है। कनेक्शन जिस भी सर्वर से बनाएगा क्लाइंट, उसके बारे में फिर कनेक्शन टर्मिनेट होने के बाद भूल जाता है। और सेम इसी तरह सर्वर जब रिस्पॉन्ड करता है तो रिस्पॉन्स के बाद वो भी भूल जाता है कि मैंने किस क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड की थी। तो ये 3 मेन जो है ना प्रॉपर्टीज़ हैं HTTP प्रोटोकॉल की। HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली रन करता है पोर्ट 80 पे।
लेकिन आप इसको चेंज करके किसी भी पोर्ट पे रन करने के लिए फोर्स कर सकते हो, मीन टू से 8080 या 8008 सो ऑन, ठीक है। किसी भी पोर्ट के ऊपर आप इसको रन कर सकते हो। उसके बाद कुछ जो है ना कंपोनेंट्स होते हैं HTTP प्रोटोकॉल के। जब एक कनेक्शन बनाया जाता है HTTP का, तो उसमें कुछ ये कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेन सबसे पहला जो है हमारे पास HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है? जब क्लाइंट जो है वो सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और यहाँ से मैं google.com लिख के विज़िट करता हूँ, ठीक है। तो ये अब मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की है। ये कनेक्ट इस वजह से नहीं हुआ कि अभी मैंने नेट जो है वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो अब रीज़न क्या है, यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मैंने सेंड की है, टर्मिनेट की हुई है। रिक्वेस्ट तो मेरी वैलिड थी ब्राउज़र के थ्रू, लेकिन हुआ ये कि मेरे पास कनेक्शन नहीं था। और ये कनेक्शन नहीं है किसने आइडेंटिफाई किया है? HTTP प्रोटोकॉल ने। ब्राउज़र ने देखा कि ये HTTP रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन HTTP रिक्वेस्ट जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए आगे हमारे पास कोई सर्वर जो है वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। रिक्वेस्ट जिस सर्वर को सेंड की जा रही है google.com को, उसको तो उस तक तो एक्सेस ही नहीं है हमारे पास। जब नेट ही नहीं है तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो इस तरह हमारी रिक्वेस्ट जो है वो इनवैलिड हो गई, ठीक है। इस वजह से हमारा कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया। इसकी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मेथड होता है, यहाँ पे पेज टू विजिट, यहाँ HTTP आगे उसका वेरिएंट 1.1 करंटली यूज़ हो रहा है। उसके बाद होस्ट जिस पे आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद होता है कंटेंट टाइप, टेक्स्ट HTML या इमेज सेंड कर रहे हो तो उसकी मैम टाइप सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद CRLF //, इसको कहते हैं CRLF, कैरिएज रिटर्न लाइन फीड। इसके ऊपर हमारा एक पूरा टॉपिक है, कैरिएज रिटर्न लाइन फीड, इसको कैसे इन्फेक्ट किया जाता है। बहरहाल ये हमारी रिक्वेस्ट की फॉर्म है। इस तरह HTTP रिक्वेस्ट सेंड की जाती है। ये मज़ीद देखेंगे जब जो है प्रॉपरली हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। अभी तो ये पहला जो है लेक्चर, इसमें जस्ट प्रोटोकॉल के बारे में बताया जाना है कि प्रोटोकॉल है क्या, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में ये है कि हमारे पास स्टेटस आता है। अच्छा, तो रिस्पॉन्स में हमारे पास पहले तो स्टेटस जो है वो कोड आता है, यहाँ पे 200 या 401 404 403, मीन टू से यहाँ पे आ गया स्टेटस कोड, ठीक है। यहाँ पे डेट, ठीक है, होस्ट एंड सो ऑन, ठीक है, सो ऑन। इस तरह करके हमारे पास जो है ये HTTP रिस्पॉन्स को जनरेट होता है। और इसको HTTP मेथड हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे हमने मेथड देना होता है, तो मेथड हमारे पास डिफरेंट है। HTTP के गेट है, पोस्ट है, पुट, डिलीट, अपडेट, ट्रेस, सो ऑन, और भी काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारे पास HTTP मेथड आ गया, HTTP रिक्वेस्ट आ गई, HTTP रिस्पॉन्स आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज़, पोर्ट किसके ऊपर रन करता है। एंड पे है हमारे पास एक चीज़ जो वर्थ नोटिंग है, HTTP स्टेटस कोड्स। ये भी बहुत हेल्प करते हैं आपको जो है आइडेंटिफाई करने में कि आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिला है सर्वर की तरफ से या नेगेटिव मिला है, ठीक है। तो एक पूरी लिस्ट है 100 to 10x, मीन टू से 1 आगे x, इस तरह के जितने भी रिस्पॉन्स होंगे, 100 है, 100, 101 है, 102 है, सो ऑन, जितने भी होंगे ये सारे रिस्पॉन्स होंगे इंफॉर्मेशन, ठीक है। मीन टू से अगर कोई रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है HTTP स्टेटस कोड 1 आगे XX, तो उस रिस्पॉन्स में इंफॉर्मेशन होगी बस, और कोई चीज़ नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 2XX, ये वाले स्टेटसेस लाइक 200 201, ठीक है ना। तो ये स्टेटस जो हैं ये आइडेंटिफाई करते हैं कि सक्सेस
आपने जो रिक्वेस्ट सेंड की थी वो प्रॉपरली एक्सेप्ट की गई है और इसका आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया गया जो आपने रिक्वेस्ट किया था डाटा वही, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 3xx, 4xx और 5xx। 3xx जो है ये रीडायरेक्शन को शो करते हैं, लाइक 302 है तो ये पेज अगर कोई मूव किया जाए तो उसको रीडायरेक्शन के लिए शो करता है। उसके बाद हमारे पास हैं ये 4xx, ये क्लाइंट एरर होते हैं। लाइक आपने कोई ऐसी फाइल सर्वर को कही है कि मुझे शो करो जो सर्वर पे अवेलेबल ही नहीं है, तो 404 एरर आता है, जैसे कि बहुत फेमस है ये। 403 आता है फॉरबिडन के लिए, कोई चीज़ ऐसी आपने कही है जिसकी आपको परमिशन नहीं है एक्सेस करने की, अलाउड नहीं है आपको, ठीक है। और 500 वाले जो हैं ये होते हैं सर्वर एरर, मतलब आपने कोई फाइल सर्वर को कही, सर्वर पे अवेलेबल थी लेकिन सर्वर के किसी इशू की वजह से या मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो आपको शो नहीं कर पा रहा, तो फिर आपको 50 इस तरह कह रहा है। जैसे मोस्टली फेमस आता है 501 सर्विस अनअवेलेबल, ठीक है। तो ये है HTTP प्रोटोकॉल के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसे है कि मैं HTTP रिक्वेस्ट एक सेंड करता हूँ और वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह वो HTTP रिक्वेस्ट है वो वर्क करती है, ठीक है, और रिस्पॉन्स हमें उसका कैसे मिलता है, सही है। अभी मैं रन कर रहा हूँ बर्बसूट और हैकफॉक्स, के दोनों टूल्स जो हैं इनके लिंक मैंने आपको सेंड कर दिए हैं। उन लिंक्स को जो है यूज़ करते हुए आप इनको डाउनलोड कर लें, क्योंकि हमने थ्रू आउट ज़्यादातर यही दो चीज़ें यूज़ करनी हैं, साथ एक वेब कोड लैब होगी। यहाँ पे मैंने प्रॉक्सी लगाई है 127.0.0.1 और इसके साथ मैंने पोर्ट सेट की है 8080, ठीक है, अप्लाई कर दिया। और इसकी प्रॉक्सी मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे ऑप्शन में आके 8080, ये रनिंग स्टेट में है। यहाँ से इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स और यहाँ से आके इंटरसेप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमने यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है। फॉर एग्जांपल मैं सेंड कर रहा हूँ google.com, ठीक है। तो ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, जाने अब डायरेक्ट google.com पे जाने के बजाय रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है, यहाँ पे हमारे पास गेट, ये आगे स्लैश मीन टू से कॉम के बाद स्लैश इंडेक्स, मतलब रूट पेज जो है वो एक्सेस कर रहा है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया HTTP वेरिएंट, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की एग्जांपल दी थी आपको, होस्ट आ गया, यूज़र एजेंट, कंटेंट लेंथ, सो ऑन, ठीक है। तो ये मतलब अब एक रिक्वेस्ट है जो कि हम सेंड कर रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि मेरा यहाँ पे नेट अभी इस लेक्चर के लिए मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ है। तो ये रिक्वेस्ट अब मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड की। अब ये कहाँ गई, गूगल सर्वर पे, ठीक है। ये हमारे पास अलर्ट आ गया अननोन होस्ट google.com, क्योंकि मेरा जो है कनेक्शन इधर से डिस्कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्शन कनेक्टेड होता तो यहाँ मुझे HTTP रिस्पॉन्स पहले यहाँ बर्बसूट में शो होता, फिर वो रिस्पॉन्स मैं फॉरवर्ड करता यहाँ पे, ठीक है। एनीवेज, तो ये है HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स किस तरह सेंड किया जाता है। नेक्स्ट जो है हम देख रहे हैं इसी के साथ हमारा कंसेक्टिव टॉपिक है, इसके साथ HTTPS। HTTPS जो है ये इटसेल्फ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इट्स नॉट अ प्रोटोकॉल, ठीक है। ये होता है HTTP प्लस SSL सर्टिफिकेट का कम्बिनेशन, ठीक है। HTTP is nothing but everything what I have described before, and SSL सर्टिफिकेट हमारे पास होता है इंक्रिप्शन चैनल, मीन टू से अगर आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, डिफरेंस मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर HTTP से आपने कोई मैसेज सेंड किया है हेलो, ठीक है, तो ये अब
जो रिसीवर है उसको एज इट इज़ हेलो ही रिसीव होगा, लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा नेटवर्क पे तो ये डाटा पैकेट में भी प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में जाएगा एज इट इज़ हेलो। लेकिन अगर आप HTTPS के थ्रू ये मैसेज सेंड करते हो तो आपका हेलो मैसेज प्लस एक की होगी, और वो की इसको मैसेज को लेट से कि हमारी 1 2 3 है तो इस तरह करके इसको इनकोड कर देगी। इस तरह करके, ठीक है। और जब ये फिर आगे रिसीव होगी तो आपका जो है ये मैसेज माइनस वो की होगी, तो फिर आपका अगेन ओरिजिनल मैसेज रिसीवर के पास डिस्प्ले होगा। तो ये की जो है ये होती है आपके इस SSL सर्टिफिकेट के साथ, जो कि आपका जो डाटा सेंड हो रहा है उसको इंक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। मीन टू से इट्स ए सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इस SSL सर्टिफिकेट जो है इसको चेक कैसे किया जाता है, इसको पेन टेस्ट कैसे किया जाता है, या इसको भी हैक किया जा सकता है या नहीं। तो इसके ऊपर हमारा एक पूरा जो है ना टॉपिक है, तो ये एक्सप्लॉइटिंग इनवैलिड SSL सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल में HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में इससे ज़्यादा आपको कोई चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही अगर कोई चीज़ ऐसी मेरे सामने आई कि आपको बताना ज़रूरी है तो मैं आपको कवर करूँगा। अब नेक्स्ट जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग टूल्स एंड इन्वायरमेंट, वो आपने लिंक्स वही हैं जो मैंने आपको सेंड कर दी हैं। आपने करना क्या है, एक तो ये जैसे मैंने कॉन्फ़िगर किया है बदसूख को रन करके ऑप्शन में से इस तरह करना है। उसके बाद हैक फॉक्स की बॉक्स यहाँ से आगे चेंज कर देनी है। ठीक हो गया। और एक और काम आपने करना है कि वेबवर्ड जब आप डाउनलोड करोगे ना तो उसको रन करना है यहाँ से डायरेक्टली। और इसके लिए आपके पास जावा जो है वो भी इंस्टॉल होना चाहिए। जावा आप simply-oracle.com से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डेवलपमेंट किट या रन टाइम एनवायरनमेंट। जब ये रन होगा तो आपने ये नोटिस करना है कि किस पोर्ट के ऊपर ये रन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब पोर्ट चेक कर लेते हैं किस पोर्ट के ऊपर ये रनिंग है। मेरे ख्याल में पोर्ट 8080 पे इसमें बाइंड करना है, और 8080 ऑलरेडी जो है वो यूज़ हो रही है। तो हम इसको जो है ना इसकी रनिंग स्टेट को ऑफ कर लेते हैं और अब देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम वेबवर्ड 8080 प्रॉक्सी सर्वर इज रिफ्यूजिंग कनेक्शन है, इसलिए इसको अगेन ओके कर दो और अब रन करो। ये आ गया आपके पास गेट लोकल होस्ट 8080 इनवैलिड क्लाइंट रिक्वेस्ट रिसीव्ड, ड्रॉप रिक्वेस्ट लूपिंग बैक टू सेम प्रॉक्सी लिसनर। मैंने कहा था ना सेम प्रॉक्सी लिसनर जो है ना उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। इसका एक सिंपल सा वे ये है कि इसकी जो है ना पोर्ट वो चेंज कर देंगे। यहाँ से 8008 के ऊपर हम इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, या 80 के ऊपर हम डायरेक्टली उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। बहरहाल ये बात की बात है, जब इसका लेक्चर आएगा तो वो साथ ही आपको मैं इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल आपके लिए रिक्वायर्ड ये है कि आपने ये टूल्स जो है मैंने आपको सेंड किए हैं इनबॉक्स में, उनको डाउनलोड कर लें। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। HTTP की ये जो फाइल है जिसमें मैंने साथ साथ कुछ एक्सप्लेन किए भी आपको मैं साथ ही सिखा दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।